रात को पढ़ने के दो फायदे होते हैं। पहला तो रात को हमारा ब्रेन बहुत अलर्ट होता है, तो आप ज़्यादा फोकस, ज़्यादा कंसंट्रेशन से पढ़ सकते हैं। और दूसरा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। रात को किसी के शोर शराबे की, टीवी की कोई आवाज़ नहीं आती है, तो हमारा फोकस पढ़ाई पर ही होता है। अगर तुम ये जान लो कि रात को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है, तो तुम बहुत इजीली एग्ज़ाम को टॉप कर सकते हो। हाँ, टॉपर की कैटेगरी में आ सकते हो, क्योंकि तब ना तुम्हें अपने 24 घंटे को मैक्सिमम टाइम पढ़ाई को दे सकते हो। लेकिन वी ऑल नो ना कि रात को पढ़ना उतना ईजी होता है नहीं। हमें पढ़ना, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो ये सोच के पढ़ते हैं कि हमें 3 बजे हम पढ़ेंगे, पूरी रात पढ़ेंगे, बट ऐसा नहीं होता। हमें बहुत जल्दी नींद आ जाती है। तो अभी हम 3 बजे से 4 बजे तक पढ़ूंगे, लेकिन कुछ देर बाद ही हमें नींद आने लगती है। दिमाग बोल रहा है कि भाई तुझे पढ़ना है, आज पूरी रात पढ़ना है, लेकिन ये मन बोलता है कि आज यार आज सो जाते हैं, कल से पढ़ेंगे, थक गए हैं आज, तो कल से पढ़ लेंगे, आज सुबह भी बहुत जल्दी उठ गए थे हम ना, तो कल से पक्का पूरी रात पढ़ेंगे, ऐसा बोलता है हमारा दिमाग। अगर 1-1.5 घंटा पढ़ लूँगा तो ही क्या कर लूँगा, भूख लगने लग जाती है। मोबाइल तो चीख चीख के पुकारता है कि भाई फ़ोन उठा ले, रील्स स्क्रॉल कर ले, शॉर्ट्स स्क्रॉल कर ले। डिस्ट्रैक्शन तो हर मिनट में होता रहता है। तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके सच बताना, आप में से कितने लोगों के साथ रात को पढ़ते टाइम ये चीज़ें होती हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि रात को पढ़ाई करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि हम रात के टाइम को बहुत ही एफिशिएंटली यूज़ कर पाएँ। प्लस मैं आपको रात के लिए एक स्टडी प्लान भी देने वाली हूँ। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक का एक स्टडी प्लान दूंगी मैं आपको। आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको कितनी देर तक एक सेशन लेना है, कितनी देर का ब्रेक लेना है, फिर आपको कितनी देर क्या करना है वगैरह, सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज़ विदु शर्मा। वेलकम एंड वेलकम बैक विदु शर्मा चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, जो भी चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे कि आपको अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे और मैं आपके साथ में ऐसी वीडियो शेयर करती रहूँ, आपकी हेल्पफुल रहे। जैसे कि आप दिन में पढ़ाई करो चाहे रात में, लेकिन कभी भी प्लानिंग के बिना स्टडी प्लान बनाए पढ़ाई मत करना, क्योंकि अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग लॉट ऑफ योर टाइम। अगर आप बिना प्लानिंग के बैठोगे ना, तो आप पढ़ाई कम करोगे, टाइम वेस्ट ज़्यादा करोगे। इसलिए सबसे पहले अपने टाइम टेबल बनाएं, स्टडी प्लान की। रात को पढ़ाई करनी क्या है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, स्टडी प्लान कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं आपको 8 बजे से 2 बजे तक का एक स्टडी प्लान बता रही हूँ। आप अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लेना। तो देखो, सबसे पहला हमें 8 बजे से पढ़ने बैठेंगे। 8 से 10 का हमारा पहला स्टडी सेशन होगा। अब 10 से 11 का जो टाइम होता है रात को, वो ऐसा पीक टाइम होता है जब हमें बहुत ज़्यादा नींद हमारे सिर पर हावी हो जाती है। उस टाइम लगता है कि बस सो जाना ही सबसे बेहतर होगा, नींद कंट्रोल नहीं हो पाती है। उस समय हमें क्या करना है, 10 बजे हमें एक चाय या कॉफ़ी बनाकर पी लेनी है, थोड़ी वॉक करनी है, और उसके बाद 10:30 बजे से वापस पढ़ना है। 10:30 बजे से 12 बजे तक का आप दूसरा स्टडी स्लॉट, 12 बजे से आप 10-15 मिनट का एक ब्रेक ले लो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आप ये 10-15 मिनट का जो ब्रेक लोगे, उसमें कभी भी यह मत कहना कि मैं 10-15 मिनट का अलार्म लगा के सो जाता हूँ या सो जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, फिर सुबह 7:30 बजे ही उठ पाओगे। इसलिए उस 10 मिनट में आपको वॉक करनी है, थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लो, कोई गाना सुन लो मोटिवेट, थोड़ा नाश्ता कर लो, और फिर उसके बाद वापस से 12 बजे पढ़ने बैठ जाओ। 12 से 2 बजे तक हमें वापस पढ़ाई करनी है। तो इस तरह से आप ना एक स्टडी प्लान बना सकते हो रात के लिए। फिर आपकी जो कैपेसिटी, तो आप उसको 3 बजे तक एक्टिव रख सकते हो। अब चाहो तो आप 9 बजे से 3 बजे तक का बना सकते हो, चाहे 9 बजे से 4 बजे तक का भी बना सकते हो, बट ज़्यादा लेट पढ़ना स्टार्ट मत करना। 8 बजे से 9 बजे तक आप एक बार पढ़ने बैठ जाना। तो ये तो रहा हमारा सबसे पहला स्टडी प्लान। अब ये स्टडी प्लान तब वर्कआउट करेगा जब आप कुछ बातों का ध्यान रखोगे, जब आप कुछ छोटी गलतियां रात को नहीं करोगे। अब सबसे पहली चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप 8 बजे से पढ़ने बैठ रहे हो, तो ना 7 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम 8 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं, 9 बजे उठकर डिनर कर रहे हैं। पढ़ने बैठने से 1 घंटा पहले आपको डिनर कर लेना है, अदरवाइज़ आप बहुत हैवी फील करोगे, आपको नींद आने लगेगी और आपको एक्टिवली पढ़ाई कर ही नहीं पाओगे। अगर आपको घर पे लेट खाना बनता है, तो 2-3 महीने के लिए मम्मी को बोलो कि मैं डिनर थोड़ा जल्दी करूँगी। 7 बजे तक डिनर करो, थोड़ी वॉक करो, और फिर 8 बजे से पढ़ने बैठो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो हमें पढ़ाई स्टार्ट करने से 1 घंटा पहले डिनर कर लेना है। और ना, अब दूसरी चीज़ों जो हमें ध्यान में रखनी है, जो हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि हमें दिन में
कम से कम कंपलसरी 1 से 1.5 घंटे की नींद लेनी है। देखो हमारी बॉडी की अपनी कैपेसिटी होती है, हम पूरा दिन एक्टिवली काम नहीं कर सकते। हमारी बॉडी को, हमारे ब्रेन को रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो स्कूल से या ट्यूशन से आकर जब भी आपको टाइम मिल सके 1-1.5 घंटे को सोना है, तभी आप रात को एक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे। अदरवाइज़ आपको रात को नींद आएगी, आप थका थका महसूस करोगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए दिन को हमें 1 से 1.5 घंटे की नींद ज़रूर लेनी है। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, पढ़ते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। देखो इससे 2 फायदे, एक तो पानी पीते रहने से आपको नींद नहीं आएगी, और दूसरा जितना ज़्यादा आप पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपको वॉशरूम लगेगा। वॉशरूम के लिए आपको उठना पड़ेगा, आओगे तो एक फिज़िकल एक्टिविटी होती रहेगी, फिर तो नींद नहीं आएगी, कोई चांस ही नहीं है। इसलिए जितना पॉसिबल हो उतना पानी रात को पीते रहो पढ़ते वक्त। अब चौथी बात देखो, रात को पढ़ते वक्त भूख तो लगती ही लगती है। आपको क्या ही, हर इंसान को लगता है। जब आप 7 बजे खाना खा लोगे, फिर आप 12 बजे आपको ऑब्वियसली भूख लगेगी ही, लेकिन उस टाइम हमें शेफ़ बनने ने किचन में नहीं चले जाना है भाई। आज तो तेरा भाई मैगी ही बनाएगा नहीं, आपको रेडी टू ईट हेल्दी स्नैक अपने पास रखना है। स्नैक्स, सॉरी नोट अ स्नैक, यस, आपको रेडी टू ईट हेल्दी स्नैक्स अपने पास रखना है। जैसे आप कुछ भी नट्स रख सकते हो, जैसे कि चना रख सकते हो, मखाना रख सकते हो। घर का कोई भी नाश्ता, मम्मी को बोल दो कि कोई नाश्ता बना के रख दो आपके लिए, थोड़ा जो आप अपने टेबल के आसपास ही रखो, और वह नाश्ता आपको खाना है। कोई भी पैकेट अनहेल्दी फूड हमें नहीं खाना है, जिससे कि हमारी हेल्थ ख़राब ना हो जाए। इसलिए हमें कोई भी फास्ट फूड या फिर कोई भी अनहेल्दी वो खाना नहीं खाना है, क्योंकि आप अनहेल्दी फूड खाओगे तो आपका ब्रेन उतनी ही लेज़ी और अनएक्टिव हो जाएगा। इसलिए हमें हेल्दी और रेडी टू ईट स्नैक्स खाना है। हमें रात को कुछ भी बनाने टाइम पास नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बाहर किचन में गए ना तो आपको पूरा 1 घंटा वेस्ट होगा। और रात को हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं जग रहे हैं, हमें पढ़ाई करने के लिए जग रहे हैं ना, इसलिए हमें कुछ भी बनाने में, किचन साफ़ करने में टाइम पास नहीं करना है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, रात को कभी भी पावर नैप मत लेना। ये मत लेना कि यार 2 घंटे बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई है, अब 10 मिनट का अलार्म लगा के सो जाता हूँ, फिर आप उठ के पढ़ ही नहीं पाओगे। अगर आप उठ भी गए ना तो 10-15 मिनट तक तो आपको इतनी ज़्यादा नींद आने लगेगी कि फिर आपको लगेगा यार सो ही जाता हूँ, सुबह पढ़ लूँगी। इसलिए अब आपको ब्रेक ले रहे हो तो उसमें आपको नैप नहीं लेनी है, बजाय आप थोड़ी देर वॉक कर लो, कुछ खा लेना, कोई सॉन्ग सुन लेना जो आपको अच्छा लगता हो, स्ट्रेचिंग कर लेना, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, वार्म अप कर लेना अपनी बॉडी को, और फिर पढ़ने बैठ जाना, वापस से बैठ जाना। पावर नैप नहीं लेना है आपको। नेक्स्ट चीज़ को हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, कभी भी रात को लैंप लाइट या डिम लाइट में पढ़ाई मत करो। बहुत सारे बच्चे करते हैं कि यार दूसरों को डिस्टर्ब ना हो तो टेबल लाइट या फिर लैंप लाइट में स्टडी करते हैं। नहीं, हमारा ये जो ब्रेन है ना, जब इसको चारों तरफ अंधेरा दिखता है तो ये ज़्यादा मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज़ करता है, एंड मेलेटोनिन हार्मोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप। जितना ज़्यादा मेलेटोनिन रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा आपको नींद आएगी। इसलिए कभी भी डिम लाइट में पढ़ाई मत करो, हमेशा पूरे रूम में ब्राइट लाइट रखो, उसी में पढ़ाई करो। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, बेड पर बैठकर कभी भी पढ़ाई मत करना। देखो हमारे दिमाग में बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग है कि बेड सोने की जगह है, तो वहाँ बैठते ही आपको 10-15 मिनट बाद ही नींद आएगी। इसीलिए हमेशा टेबल या चेयर पर पढ़ो। और आई विल सजेस्ट कि अगर आपको रूम में स्पेस है, आपके घर में स्पेस है ना, तो हमेशा ऐसी जगह बैठ के पढ़ो जहाँ पर बेड ना हो, हॉल में चले जाओ या किसी भी और रूम में जाकर पढ़ो, ताकि वो नींद वाली फीलिंग आपको आए ही नहीं। और अगर आपको रूम में जगह नहीं है तो टेबल चेयर पर पढ़ो, नीचे ज़मीन पर बैठ के पढ़ो, लेकिन बेड पर मत पढ़ना। जी हाँ, लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात, कभी भी रात को मोबाइल से पढ़ाई मत करो। हमेशा रात को ऐसे सब्जेक्ट्स पिक करो जिसके लिए आपको मोबाइल की ज़रूरत ही नहीं पड़े। आप बुक से, नोट्स से पढ़ाई कर लो। इसके 2 रीज़न हैं, आप ज़्यादा देर तक मोबाइल से पढ़ोगे ना तो आपको आइज़ में स्ट्रेस आएगा, आपकी आंखों के नीचे जलन होने लग जाएगी और आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा
और इसके कारण ब्लैक हेड्स भी हो जाएंगे आपकी आइज़ के नीचे ना। फिर आपकी आंखें बंद करोगे ना, आपको ऐसे फील होगा कि यार सो जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। और दूसरा, आपके मोबाइल से ना आप ज़्यादा देर तक अगर आप मोबाइल पे वर्क करते हो तो 99% चांस है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, या फिर 2-3 मिनट बाद आप रील देख लोगे या फिर शॉर्ट्स देखने लग जाओगे, स्क्रॉल करने लग जाओगे। आप ये सब चीज़ें 1-1.5 घंटा कहाँ भाग जाएगा ये आपको भी नहीं पता चलेगा। ये बात बिल्कुल सच है। ऑल नो यू होता है ही हमारे साथ, इसलिए रात को हमेशा मोबाइल अपने से दूर दूसरे रूम में रखो। इसे ही सब्जेक्ट पढ़ो जिसको लिए आपको मोबाइल की नीड ही नहीं पड़े। और होप करती हूँ वाला वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट।